Sir, today we're going to take a class 8 maths chapter 2 exercise 2.5. Okay. Now हम पे एक क्वेश्चन है, देखिए हमको इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है. ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. तो हम इस कैसे करेंगे फाइंड. तो पहले क्या करेंगे, तो आप इन दोनों का एलसीएम ले लो, फिर इन दोनों का एलसीएम ले लो, जो आपको इजी लगेगा आप उस तरीके से कर सकते हो. मैंने क्या करा वेरिएबल, जो वेरिएबल एक साथ ले लिया और जो कांस्टेंट है उनको एक साथ ले लिया, मींस x अपॉन 2 ये माइनस एक्स अपॉन 3 हो जाएगा ना. यहाँ के ये प्लस था, आगे माइनस मिल जाएगा, दोनों को एक साथ ले लिया. सेम 1/4 ऐसे रहेगा, लेकिन ये माइनस था जाएगा प्लस 1/5 हो जाएगा. ओके ओके, मैंने ये इस तरीके से कर दिया है. अब आपको इसका एलसीएम लेना आता ही होगा. एलसीएम कितना होगा बच्चों इसका, ऑब्वियसली क्या होगा 6 होगा. अब 2 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 3 बार. तो क्या दूंगा 3 इंटू एक्स, माइनस 3 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, 2 बार, तो 2 इंटू एक्स होगा. सेम लाइक दिस. अब इसमें एलसीएम कितना होगा, ऑब्वियसली कितना होगा हमारा 20. कितना होगा 20. तो 20 हमारा एलसीएम आ जाएगा. 4 की टेबल में 20 कितनी बार आता है, 5. तो 5 बार आता है 1, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा 1. सेम 5 टेबल में 20 सेम 4 बार, तो 4 इंटू 1. एलसीएम लेना बच्चों आपको आता होगा, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ. ओके, अब 3 इंटू एक्स 3x हो जाएगा, माइनस 2x सेम अपॉन 6 इज इक्वल टू 5 5 प्लस 4 अपॉन 20. ओके, 3x माइनस 2x कितना होगा, ऑब्वियसली कितना होगा 1x, मतलब 1x मींस x ही होगा, x अपॉन 6 प्लस में आएगा. और 5 प्लस 4 9 अपॉन 20. ओके, अब 9 अपॉन 20 हमारा 6 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 9 से. ऑब्वियसली हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये डिनोमिनेटर में आके न्यूमरेटर में चल जाएगा. तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 into 6 अपॉन 20. अब ये कट रहा है कि नहीं कट रहा देखते हैं, जो कट रहा है हम कर सकते हैं. 2 0 6 2 10 20 ये है. ओके, ये तो बचा हमारा x इज इक्वल टू कितना जाएगा 9 into 3 कितना होगा 27 अपॉन 10. तो 9 से कितना हो जाएगा 27 अपॉन 10. ओके, तो इसके आगे हम इसको ओके जो इसका हम क्या कर सकते हैं, अगर आप क्या वो करना चाहते हो तो हमारा x कितना निकल गया हमारा 27 अपॉन सॉरी कितना निकल गया, x इज इक्वल टू 27 अपॉन 10. तो इसका आगे भी कर सकते हैं, विद फ्रैक्शन कर सकते हैं, इसमें भी छोड़ दो. या एक कितनी जीरो है, एक जीरो है तो 2.7 इसका आंसर आ सकता है. तो यू कैन डू लाइक ओके, कुछ भी आप कर सकते हो. तो एक क्वेश्चन और है, इसका जो सेकंड, इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन कौन सा हमारा थर्ड, एक्सरसाइज 2 का सॉल्यूशन थर्ड. तो इसमें हमको क्या दे रखा है, x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन 3 इज इक्वल टू 17 अपॉन 6 माइनस 5x अपॉन. ओके, नाउ इसका हम क्या करेंगे, हम जो वेरिएबल वाले हैं सबको एक साथ ले लूंगा, जो कांस्टेंट है उनको एक साथ ले लूंगा. वेरिएबल वाले कौन से, x खुद ही है. ओके, और माइनस 8x हो जाएगा बच्चों, 8x अपॉन 3 सेम, ये माइनस आ जाएगा प्लस में प्लस 5x अपॉन 2. ओके, अब जो कांस्टेंट है वो ये रहेगा 17 अपॉन 6 नहीं रहेगा 11, लेकिन ये माइनस 7 आ जाएगा. ओके, अब इन सबको सॉल्व करके कितना आएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर आएगा 6. तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ही तो होता है बच्चों डिनोमिनेटर, तो 1 की टेबल में 6 बार आता है, तो 6 इंटू क्या कर दूंगा x माइनस. अब 3 की टेबल में 6 कितनी बार आता है 2 बार, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 8x. ओके, प्लस 2 की टेबल में 6 3 बार, तो 3 इंटू 5x. ओके, सेम. अब एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 6 आएगा, फिर इसमें नीचे 1 है, तो 6 1 6 तो 17 इंटू 1 17 ही होगा, माइनस 6 की टेबल में 1 की टेबल में 6 कितनी बार आता है, इस 1 की टेबल में 6 कितनी बार आएगा बच्चों, 6 इंटू 7 6 बार ही आएगा. अब 6 इंटू एक्स कितना होगा 6 हो जाएगा, माइनस 8 से कितना हो जाएगा 16x प्लस 5 से कितना हो जाएगा 15x अपॉन में क्या हमारा 6 इज इक्वल टू 17 माइनस m सीधे कितना होता है माइनस 42 अपॉन 6. ओके बच्चों, माइनस 42 हो जाएगा. अब देखते हैं सॉल्व करते हैं. यहाँ पे ना दोनों सेम है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में. ओके, तो दोनों क्या हो जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे, मतलब एक दूसरे क्या हो जाएंगे कट जाएंगे. 6 6 क्या हो जाएगा 6 6 कट जाएगा. तो हमारा क्या बचा 6x माइनस 16x प्लस 15x इज इक्वल टू 17 माइनस 42 कितना होता है बच्चों, देखो. तो हम यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 12 माइनस 7 कितना होगा 5 और 3 माइनस 1 कितना होगा हमारा 25 कितना जाएगा, लेकिन माइनस 25 में आएगा. ओके, ये माइनस ये वाला बड़ा है 42. अब 6 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 16x कितना होगा माइनस
माइनस 10x, ये माइनस वाला बड़ा है, प्लस 15x हमको बचा हुआ है इक्वल टू माइनस 25। ओके, अब 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा 5x, लेकिन हमारा प्लस में आएगा, प्लस वाला बड़ा है। ओके, इक्वल टू माइनस 25, तो x कितना हो जाएगा माइनस 25 अपॉन 5, तो 5 5 कितना 25, तो x कितना हो जाएगा बच्चों माइनस 5। ओके, x कितना हो जाएगा हमारा माइनस 5। डोंट बी कंफ्यूज, दिस आवर आंसर। और जो उसका रेस्ट पार्ट है इज योर होमवर्क। ओके, तो मैं आपको दूंगा ये। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, दिस आर नाउ question number first and question number third. Question number second is your homework. I'm going to and second also and four also. Okay, तो हम इसके बाद कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 नाउ क्वेश्चन नंबर 5 से हमको क्या दे रखा है, सॉल्यूशन 5 करना है हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का। 3t minus 2/4 minus 2t plus 3/3 is equal to 3 upon minus 3। ओके, तो मैं क्या करूंगा, सेम वही करूंगा, जो हमारा वेरिएबल है उसको यहीं लेकर जाऊंगा, कांस्टेंट हमारा यही रहेगा। ओके, सब वेरिएबल उसमें यही है, तो 3t minus 2/4 minus 2t plus 3/3 प्लस t, ये t को मैं यहाँ लेके आ गया, 2/3 यहीं लेके आएगा। ओके, अब इन सबका एलसीएम कितना है, इसमें कुछ नहीं तो बनी होगा ना, इन सब का एलसीएम कितना आएगा हमारा 12 इज एलसीएम। ओके, अब 4 की टेबल में 12 आता है कितनी बार, 3 बार, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों, 3t minus 2। ओके, दिस इज 3t minus 2, कंफ्यूज डोंट बी कंफ्यूज, 3t minus सेम। अब 3 की टेबल में 12 कितनी बार आता है, 4 बार, माइनस 4 को दोनों से 2t प्लस 3। ओके, अब 1 की टेबल में 12 कितनी बार, 12 इनटू क्या जाएगा इज इक्वल टू 2/। ओके, अब इन सबको 3 को तीनों दोनों से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 3 इनटू क्या बचूंगा 3t सेम माइनस 3 इनटू ये तो बात 3 से फिर इस 2 से मतलब अपॉन क्या आएगा हमारा पूरा 12 ही आएगा। ओके, सेम माइनस 4 इंटू 2t प्लस माइनस प्लस माइनस ओपन ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर क्या होगा, साइन चेंज नहीं, अगर बाहर साइन माइनस का साइन होगा तो। ओके, तो 4 इंटू 3 प्लस 12t इक्वल टू 2/3। ओके, चलो बस 3 से कितना होता है 9, तो 9t हमारा यहाँ आ जाएगा। अब 3 टू कितना जाएगा माइनस 6, 4 टू 8 माइनस 8t, यहाँ 4 से 12 माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 12 प्लस 12t अपॉन क्या जाएगा हमारा 12 इक्वल टू 2/3। ओके, अब जो कट रहे हैं तो काटो, देखो 90 जो पहले हम क्या करेंगे, जो हम जिसका साइन सेम है पहले हम वो ले लेंगे, 90 है 90 दोनों के साइन सेम है ना, प्लस प्लस, तो 12 प्लस 9 कितना होगा हमारा 21, कितना होगा 21t। ओके, सेम अब माइनस 80 मैं लिख दूंगा, ये तो बचा माइनस 80 तो होगा बचा हुआ, यहाँ पे हम लिख देंगे। अब क्या बचा, दोनों का साइन सेम है, दोनों कांस्टेंट है, 12 प्लस 6 ना 18, तो आंसर हमारा माइनस 9 क्योंकि माइनस बन रहा है। ओके, अपन क्या 12 इज इक्वल टू 2/3। अब इन दोनों को सॉल्व करो, तो 21t minus 80 कितना होगा हमारा 13 होगा ना, 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ओके, तो कितना होगा 13, तो 13t लेकिन कितना आएगा प्लस में आएगा, माइनस 18/12 इक्वल टू 2/3। अब इसका क्या कर रहा हूं मैं यहाँ से, ओके इसका आगे यहाँ से कर रहा हूँ, एरो दे रखा है। अब 3t minus 18 सॉरी 13t minus 18 इस 12 का 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, मींस क्या हो जाएगा इक्वल टू 2 into 12/3। अब 3 की टेबल में 12 कितनी बार, 4 3 4 कितना 12 हो जाएगा, तो 13t minus 18 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 into 4, तो 2 into 4 कितना होगा बच्चों 28, कितना होता है 28। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पे सॉरी 4 to 8 कितना, सॉरी 4 to कितना होता है 8 होता है, 13t minus 18 इज इक्वल टू कितना जाएगा 4 to 8, तो 13t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 plus 18। ओके, 8 plus 18, तो 8 plus 18 कितना था, कितना होगा बच्चों 26। ओके, कितना होगा 26, 18 तो भाई हमारे परसेंट जाएगा, कितना जाएगा, तो 13t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 26, तो t इज इक्वल टू कितना 26/13, 13 टू कितना होता है 26, बस तो t कितना निकल गया हमारा, बहुत ही सिंपल है। ओके,
तो इसके बाद इसके यहाँ से है यार पार्ट है, आपको समझ में आएगा। टी इज इक्वल कितना बच्चा मान निकल गया 2। नाउ दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 का n/2 - 3n/4 + 5n/6 = 21, x - 5/3 = x - 3/5। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज योर होमवर्क। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दे रखा है सॉल्यूशन 6 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या दे रखा है m - m1 m - 1/2 = 1 - m - 2/3। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। पहले इतना है क्वेश्चन, 2 हमारा एलसीएम आ जाएगा, इसका नीचे तो 1 है ना बच्चों, तो 1 की टेबल में 2 कितनी बार आता है, 2 बार आएगा, तो 2 × 2 क्या कर देंगे हम m माइनस ये m - 1 ऐसे कैसे रहेगा है, लेकिन ब्रैकेट में रहेगा, बताऊं क्यों रहेगा। ओके, इज इक्वल टू सेम एलसीएम कितना आएगा हमारा 3, 3 × 1 = 3 माइनस m - 2 क्या ब्रैकेट में रहेगा। ओके, अब 2 × m 2m होगा। ओके, अब ये ब्रैकेट बाहर माइनस साइन है तो अंदर जो साइन होंगे सब चेंज हो जाएंगे, जो माइनस में हो प्लस में, प्लस में हो माइनस में, कितना आएगा -m -(-1/2) इज इक्वल टू सेम 3 माइनस सेम बाहर माइनस साइन है तो अंदर सब साइन चेंज हो जाएंगे, तो -m + 2/3। ओके, अब 2m - m कितना होगा हमारा m होगा ऑब्वियसली +1/2 इज इक्वल टू, अब कांस्टेंट को प्लस करूंगा आप इसमें 3 + 2 कितना होगा हमारा 5, तो 5 - m/3। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब क्या हो जाएगा 3m + 1 सेम 2 5 - m, दिस इज 5। ओके, एंड देन हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3m + 3, पहले 3 को मैंने m से मल्टीप्लाई 3m आया, 3 को 1 से तो 3 आएगा हमारा, और 2 × 5 कितना होगा हमारा 10, और 2 × m 2m होगा। ओके, और जो mm वाले उसको लेकर जाओ, उसको लेकर चल जाएंगे, तो कितना आएगा हमारा 3m माइनस का आएगा +2m इज 10 - 3, ये तो होगा 3 माइनस में जाएगा, तो 5m इज इक्वल टू कितना जाएगा 7, तो m कितना निकल गया हमारा 7/5। ओके, इस तो वेरी इजी। ओके बच्चे, वेरी इजी। अब हम कौन से क्वेश्चन में पहुंचेंगे, 5, दिस इज 5 बच्चे, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, 25 टाइम कर दिया। ओके, नाउ हम पहुंचे क्वेश्चन नंबर 7 में। कौन सा क्वेश्चन, सॉल्यूशन 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 दिस योर होमवर्क है, बहुत इजी है, इसका नाम मैंने कराया नहीं, इस वाला मैं करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर कौन सा 8 मार्क। अब इसको हमको इसमें हमको y की वैल्यू फाइंड करनी है सेम, तो इसमें थोड़ा डिफरेंस है, उसमें हमको इसमें था फ्रैक्शन में था, हमको फ्रैक्शन में नहीं है। ओके, तो 15 × y पहले इज इक्वल टू क्या करेंगे 15 × y। ओके, पहले 15 को y से मल्टीप्लाई करो, मतलब जो हमारा ब्रैकेट होगा ब्रैकेट में 15 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 15 × हो गया बच्चों, सेम -2 × y। अब 2 को 9 से मल्टीप्लाई, माइनस बाहर माइनस साइन है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस में आ जाएगा, 2 × 9। अगर बाहर प्लस का साइन होगा तो कोई भी चेंजेस नहीं आएगा साइन में। ओके, तो 2 × 9 ओके सेम +5। अब यहाँ अब देखो ये आ गया ना, बाहर प्लस का साइन है तो अंदर कोई भी चेंजेस ना हो, जो साइन है वैसे के वैसे रहेंगे, मींस क्या हो जाएगा 5 × y अब प्लस 5 × 6 = 0। ओके, अब 15 × y 15y होता है। ओके, और 15 4 कितना होता है 60। ओके, -16, 2y ऐसे रहेगा, 2 9 जा 18, सॉरी माइनस में रहेगा -2y, 2 9 जा 18 प्लस 18 प्लस 5y ऐसे रहेगा, और 5 6 जा 30 = 0। अब जो हमारा कांस्टेंट वाले हैं, ओके, उसको मैं उधर लेके चलना हूं, मींस जो पहले हम उसको सॉल्व कर देंगे, तो पहले हम उसको सॉल्व करते हैं। क्या कौन 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 सा बचा, 15y जो एडिशन वाले उनको प्लस कर दो, जो इसके साइन सेम है, तो 15y + 5 कितना हो जाएगा हमारा 5y 20y, तो हमारा क्या बचा -2y बचा, ये तो बचा -2y बचा हुआ। ओके, अब क्या है हमारा यहाँ पे -60 है, -60 है, तो दोनों सेम है, 18 + 30, 18 + 30 कितना होगा हमारा 48, कितना होगा बच्चों 48 प्लस में 48 आएगा। ओके, इज इक्वल टू 0। अब 20 - y कितना हो जाएगा, सॉरी 20 - 2 कितना हो जाएगा, 20y - 2y कितना हो जाएगा 18y, कितना हो जाएगा 18y लेकिन प्लस में। अब 60 - 48 कितना हो जाएगा हमारा 28, है ना, 28 तो होगा,
इतने सॉरी 28 नहीं होगा 22 है ना, ओके मीन सॉरी 60 माइनस 40 कितना होगा बच्चों 12 होगा, कितना 12, लेकिन इसमें आएगा माइनस में, कितना आएगा बच्चों -12 इक्वल टू 0, ओके। अब इस 12 को उधर लेके चले जाएंगे क्योंकि कांस्टेंट है ना आपस में, तो हमको y की वैल्यू फाइंड करनी है, इसके लिए हमको कांस्टेंट को वहां लेके जाना पड़ेगा, तो वहां लेके कितना है प्लस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा प्लस में जाएगा, 18y इक्वल टू 12, तो y कितना निकल गया, ये यहाँ पे था न्यूमरेटर में था, मल्टीप्लिकेशन में था, तो मतलब कि क्या डिवाइड में या डिनोमिनेटर में चल जाएगा 12/18। अब देखते हैं कट रहा है कि कट रहा है 2 9 हम बोल 3 4 12 3 6 18, ठीक है। अब किसी कट रहा है 2 2 4 2 3 6, ओके। अब हमारा y इक्वल कितना आ जाएगा हमारा 2/37 आंसर, ओके। वन वी कैन चूज, बहुत ही इजी है, इजी मेथड से करना है। नाउ ये क्वेश्चन नंबर 9 दिस योर होमवर्क, और जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, तो मैं आपको करा रहा हूं, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 जो क्या दे रहा है, इसके 0.25 ब्रैकेट में 4f - 3 सेम इज इक्वल टू 0.05 ब्रैकेट में 10f - 9, ओके। तो उसको करने का तरीका है, दो तरीके हैं, तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में 0.25 को 4f से फिर 3 से इस तरीके से हमको करना है। तो आप इसको क्या करोगे, पॉइंट को उठा सकते हो, पॉइंट को मैंने कितना हमने आंसर 0.25 है, ये है ना, 4f है -3 है इज इक्वल टू 0.05 है 10f - 9 है। या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दो, या तो आप क्या करोगे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पॉइंट डाल दो, तो पॉइंट डालो तो हमारा 100 है, पता है आपको, सेम जो पॉइंट वाला है इनको पॉइंट डालो तो कितना जाएगा हमारा 100, कितना जाएगा 25/100 कितना जाएगा 4f - 3 इज इक्वल टू सेम 5 कितना जाएगा 100, यहाँ पे 10f - 9, ओके बच्चों। बस अब 20 सबको ये करके मल्टीप्लाई कर दूंगा, पहले 25/100 को 4f से, फिर 3 से, 45/100 को इस तरीके से हमको मल्टीप्लाई करना है, कितना 25/100 इंटू कितना जाएगा 4, ये रहेगा माइनस 25/100 इंटू 3, ये रहेगा बच्चों सेम 5/100 इंटू 10 सेम माइनस 5/100 इंटू 9, ओके बच्चों। अब ये 25 इंटू 4 कितना हुआ हमारा, 25 इंटू 4 कितना होता बच्चा हमारा 100, पता है ना आपको, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा हमारा 4 5 जा 24 2 9 10, तो हमारा इसको इससे मल्टीप्लाई कितना आएगा हमारा 100f/100 माइनस 25 चलिए कितना था 3 15 3 6 75/100, तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करूंगा ना सेम 10 5 जा 50f/100 माइनस 9 5 जा 45/100, जो हमारा डिवाइड हो रहा है हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, या तो आप इतने ही रहने दो, या तो आप डिवाइड कर सकते हो। मैं नहीं रहने दे रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैंने क्या करा, मैंने क्या ले लिया इसमें एलसीएम क्या ले लिया हमारा 100 है, तो या तो आप एक चीज और कर सकते हो, बहुत ही इजी है, आप 100 से 100 डिवाइड कर रहे हैं, 100 बन जाए 100 होता है, कितना होता है, ओके। तो क्या लिखते हैं हम f - 75/100, तो f 1 इंटू f ही तो होता है अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5f/10 माइनस 45/100, ये बच्चों। अब जो वेरिएबल उनके साथ लिखा जाओ कितना हो जाएगा f - 5 सॉरी हाँ मेरे वाला ये माइनस हो जाएगा ना 5f/10, ओके। नाउ इज इक्वल टू 75 माइनस हो जाएगा, तो 75/100 प्लस माइनस प्लस में माइनस 45/100, ओके। अब इन दोनों में एलसीएम कितना है, ऑब्वियसली 10 होगा, कितना होगा बच्चों 10 एलसीएम होगा, तो कितना है 10 को f से मल्टीप्लाई 10 आ जाएगा हमारा -5 है इक्वल टू कितना एलसीएम हमारा क्या 100 ही आएगा, तो 100 बन जाए 100 ही होता है, तो कितना डायरेक्ट लिख सकते हो 75 माइनस 45, ओके बच्चों। बस अब इसका आगे हम करेंगे यहाँ से, नहीं इसका ये करो यहाँ से यहाँ पे करो। अब क्या है हमारा 10f माइनस 5f कितना होगा 5f/10 5f/10 सेम 75 माइनस 45 कितना होगा 30, ओके 30 होगा नहीं होगा 30, तो 30 कितना आएगा हमारा 100, ओके। अब जो बच्चों 0 से 0 कट जाएगा हमारा, ओके। अब 10 को अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा, ओके।
तो देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और कितना जाएगा 5f/10 इज इक्वल टू कितना 3/10 हो रहा है ना बच्चों। अब दोनों दोनों का क्या डिनोमिनेटर सेम है तो ऑब्वियसली क्या आपस में डिवाइड होंगे, 10 होता है ना, डिवाइड हो जाएंगे। दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा तभी होगा ये। ओके तो कितना जाएगा हमारा 5f इज इक्वल टू 3, तो f कितना निकल गया हमारा 3/5। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो क्योंकि हमको इसको पॉइंट पे लेके आना है, तो 3 को 5 से, तो पॉइंट तो हमारा आ जाएगा 5 के 30, तो 0 पॉइंट कितना जाएगा हमारा 6, तो आंसर आएगा कितना जाएगा 0.6 इज हमारा आंसर। ओके इजी है। ओके या तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो या तो इस तरीके से आप कर सकते हो। नाउ एक्सरसाइज 2.5 इज हैज बीन कंप्लीटेड टुडे। ओके और अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.6 करेंगे और एक्सरसाइज 2.4 का एक क्वेश्चन बचा हुआ है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके आई होप आपने जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया होगा यू हैव डन योर होमवर्क। ओके हैव अ नाइस डे।